सत्यमेव जयते। हेलो, हेलो कली भाई। क्या हाल है जी? कैसे हैं प्रणाम। जी आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं जी? बस जी, जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? कली भाई, मैंने देखा है कि कई बार जो वो बाबा राम रहीम का जिक्र आता है अपने यहाँ चैनल पे, उस पर वो कोई पूरा क्लियर किसी को पता नहीं है। मैं आई हैव बीन इन टच विद देम, तो आई हैव मेट आल्सो कपल ऑफ टाइम, मैं मिला हूं उनसे। तो ये हम्म। ऑल स्टार्टिंग ये कहाँ से शुरू हुआ, मैं थोड़ा सा है हुआ, ताकि अपने व्यूअर्स को इसके बारे में ज्यादा और पता चले। ये शुरू हुआ है, इनका जो पहला फाउंडर जो था ना जी, वो बलोचिस्तान से था, अच्छा। जिसको बाबा मस्ताना कहते हैं। अच्छा। वो बलोचिस्तान से था, वो आया अमृतसर के पास, ब्यास है डेरा एक, जो हाँ हाँ। राधा स्वामी जो है। हम्म। तो राधा स्वामी के जो फाउंडर थे उनके साथ वो रहा, और वहां से फिर वो निकल के यहाँ आया सरसा, मतलब जगह घूमता घूमता सरसा आके सेटल हुआ जी। हम्म। जब उनकी वफात होगी उसके बाद एक गुरु और बैठे, वो जो बैठे ना, उनको कहा जाता है कि इसने राम रहीम ने थ्रेट किया था एट द टाइम ऑफ पंजाब टेररिज्म, जब पीक पे था जी तब। हम्म। उसका कोई मामा था शायद, एक गुरजंत सिंह राजस्थानी करके, उसका कोई मामा था और बड़ा फेमस टेररिस्ट था उस टाइम का वो। उसने कहते हैं कि उसको थ्रेट किया कि भी इसको मेरे भांजे को बैठा, नहीं तो मैं तेरे को और प्लस तेरी जो भी साथ संगत है, जो तेरे फॉलोअर्स है, मैं उनको नुकसान करूंगा। तो कहते हैं उन्होंने डरपोक इसको बैठाया जी। ठीक है। हम्म। दूसरा, जब ये बैठा, ये क्वाइट यंग था, बहुत यंग था, और इसकी पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें ये शादियों में शराब वराब मीट वीट खाते हुए थी, फोटोज भी हैं। अच्छा। इसने खुद का ही, देखो आज के टाइम में भी इस आदमी को क्या दिमाग में ऐसा गुमान था, इसने खुद की ही अपनी जो जो है ना जो टाइमलाइन है लाइफ की, उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की। और हिस्टोरिकली अपने आप को, जैसे इसने अपना बर्थडे जो है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना शुरू किया। अभी मैं 15 अगस्त को जो है अच्छा। ना पैदा हुआ था, तो जिस दिन हाँ। भारत को आजादी मिली उसी दिन मैं जो है ना जी मेरा जन्म हुआ। तो मतलब एक अपने फॉलोअर्स के ऊपर एक इम्प्रेशन डालने के लिए। हम्म। उसके बाद क्या किया इसने, अच्छा वो सीधी सी बात है कि जब अब ये चीजें तो रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई, इसका स्कूल का कोई रिकॉर्ड लेके आ गया, शायद अप्रैल का इसका बर्थ है हम्म। ओरिजिनल। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये जब आया, तब इसने, जवान तो था ही, ठीक है, शादी इसकी हुई थी, बच्चे इसके छोटे थे, अच्छा। जवान था ही। और जब इसने यहाँ आना, अच्छा धीरे धीरे फॉलोअर्स की लाइन भी बढ़ रही थी, उसमें लड़कियां भी थी और भी थी। और ये सारा स्टार्ट हुआ एक लड़की से, खेल सारा। एक लड़की ने इसके स्कूल में, जो इसने स्कूल बना रखा था उसमें पढ़ती थी, उस लड़की ने उस टाइम के जब पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको एक लेटर लिख दिया हम्म। कि भी इस तरह से डेरे के अंदर लड़कियों को बुलाया जाता है, और ये रात को बुलाता है और उनको ये मोलेस्ट करता है जी। हम्म। अब वो लेटर जो है, वो प्लस उस लड़की का वो लेटर जो था ना, एक लोकल न्यूज़पेपर था इस सरसा शहर का, सरसा सिटी का, हम्म। उसने अपने न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कर दिया, उस लेटर को, जहां इसका ये बना हुआ है ना, डेरा जो बनाया है इसने, अच्छा। हाँ। बहुत बड़ा। और धीरे धीरे देवर, मतलब ग्रैबिंग लैंड, यो मतलब इस सरसा का फैसल वावड़ा हो गया था एक तरह से। ठीक है जी। हम्म। लोगों की जमीनें हथिया रहे थे धीरे धीरे ये लोग। तो हुआ क्या, उस लड़की का जो लेटर जिस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ ना, उसके लेटर का जो मालिक, न्यूज़पेपर का, उस न्यूज़पेपर के मालिक को जाकर के इसके फॉलोअर्स ने गोली मार दी, मर्डर कर दिया जी उसका। हम्म। अच्छा, आखिर था तो वो रिपोर्टर था, पत्रकार था। उसकी डेथ के बाद बड़ा, मतलब हल्ला भी हुआ न्यूज़पेपर्स में और में चलता रहा। तो इस पर केस भी रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि उनमें से एक आदमी वहां मौके पे ही पकड़ा गया था, और गाड़ी वाड़ी भी पकड़ी गई। तो गाड़ी में उस टाइम में टेलीफोन तो, मतलब लैंडलाइन बड़ी मुश्किल से होता था, तो इनके पास वॉकी टॉकी सेट थे डेरे के, वो भी पकड़े गए। मतलब एक लंबा वो चला, इन्वेस्टिगेशन में इसका नाम भी आ गया जी। उसके बाद जो लड़की जिसने इसकी कंप्लेंट की थी, उसके भाई का मर्डर करवा दिया इसने, या मान लो इसके अच्छा। फॉलोअर्स ने कर दिया, जो भी हुआ। ठीक है जी। अब केस पर केस होते चले गए। अल्टीमेटली
क्या हुआ, इस आदमी को ये लगने लगा कि इसके फॉलोअर्स इसके आसपास इतने हो गए, ये झूठ बोलता था और झूठ बोल के खुद ही खुश होता था कि शायद लोग जो है ना, भी मैं वाकई भगवान हूँ। वो जो डिक्टेटर के साथ आ जाती नहीं होती, डिक्टेटर सोचता है जो मैं कहता हूँ शायद वो सही है। तो ये धीरे धीरे अपने टेरिटरी का जो है डिक्टेटर बढ़ गया और ये ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें करने लग गया। मैं 32 नेशनल गेम्स का प्लेयर हूँ। ओ भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल का गेम रिकॉर्ड होता है, तू नेशनल लेवल की गेम्स की बात कर रहा है। ठीक है जी। पढ़ाई 10वीं तक था। कहता मेरे पास 9वीं क्लास में मेडिकल थी। ठीक है जी। और इसी तरह से मैं बोले जी मैं डिजाइनर भी हूँ कारों का, मैं यूं भी हूँ, और लोग इसकी फॉलोइंग पता नहीं किस तरीके से। वही बात है, ये भी मैंने देखा है कि लोग जो ज्यादा बदनाम होते हैं ना, उन लोगों के पीछे, और वो धर्म से जुड़ा हुआ आदमी हो, मजहब से जुड़ा हो, तो लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ जी। तो इसी तरीके से ये धीरे धीरे इसकी चढ़ाई होती चली गई, लोग इसके फॉलोअर बनते चले गए। तो अब झूठ बोलना इसका काम हो गया था। लेकिन देखो तब भी किसी ने रैशनली नहीं इसके जो अच्छा फॉलोअर्स कैसे कैसे आपको बताऊं मैं। एक बहुत बड़ा जो 80% का जो था ना, वो तो था सारा मजदूर तबका जो था ना, वो सारा का सारा कमी गरीबों को बेवकूफ बना रहा था कि नहीं? बस बस बस। और 20% लोग ऐसे भी थे जो पढ़े लिखे थे, लेकिन कहते हैं उन लोगों का इसके साथ जो है ना फायदा था। वो कोई बिस्किट की फैक्ट्री चला रहा है जी और लाखों की कमाई हो रही है, क्यों? खरीदने वाले इसी के फॉलोवर्स थे। ठीक है जी। तो वो लोग भी थे, ऐसे लोग भी थे। और जो भी कोई सरकारी एम्प्लॉय रिटायर हो जाता था ना, उसकी ये इस तरीके से अकल निकालता था, उसको कहता था तेरी जितनी ग्रेजुएटी है ना सारी आके मेरे को दे दे। लोग अपना घर बार परिवार बेच के सारा पैसा इसको दे देते थे, और इसकी वहां लोकल कॉलोनियां जो बना रखी थी इसने, रेजिडेंशियल एरियाज, उसमें वो घर लेके उनको दे देता और उनको खाली हाथ कर देता। अच्छा। हाँ, इसने बहुत बहुत बड़पन से। फिर क्या हुआ, इसने देखा कि जब तेरे पर केस रजिस्टर्ड हो गए, तो इसने अपनी इमेज को ठीक करने के लिए एक पब्लिक सर्विस की फोर्स तैयार की। तो वो क्या करते हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी कोई डिजास्टर आ गया तो उसकी मैनेजमेंट में चले जाते। ठीक है जी। पूरा पूरा शहर एक दिन में साफ कर देना, जयपुर जैसे बड़े शहर को साफ करना, दिल्ली जैसे शहर को बिल्कुल साफ चमका देना। इसको ये था कि अगर कल को कहीं कोर्ट में कोई बात होगी तो भाई ऐसा इस आदमी को सजा देने से तो एक बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो अंदर चला जाएगा और समाज को बड़ा नुकसान होगा। तो अब हुआ ये कि जब इसकी सीबीआई कोर्ट में जब तारीख चल रही थी, इन्होंने ये बात कही, इसके वकील ने कही कि जी देखो इसने इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है 10-12। अब लोग ये कहते हैं कि जी देखो बाबा जी के नाम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, ये तो इतना होता। अब भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड भीड़ के हैं, इसका इंडिविजुअल क्या रिकॉर्ड है? सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन का, एक दिन में सबसे ज्यादा दरख्त लगाने का, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये तो भीड़ के रिकॉर्ड है, बाबा जी का क्या रिकॉर्ड है? कोई नहीं। इन्होंने वहां कोर्ट में ये दलील रखी कि जी अगर ये आदमी अंदर चला गया तो ये इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है जी, इतने कॉलेजेस हैं, इतने स्कूल हैं, ये सफाई करता है जी, ब्लड डोनेशन कैंप, आई कैंप, पता नहीं क्या क्या। तो जो सीबीआई का वकील था और प्लस एक वकील, क्योंकि इन्होंने इसका डाउनफॉल कहां से शुरू हुआ, जब दूसरी कम्युनिटी के साथ क्लैशेस शुरू हो जाते हैं ना, तब पंगा खड़ा होता है। इसने लिया सिखों के साथ पंगा। अब सिख वॉरियर कौम जिसका एक लंबा इतिहास है, इसने गुरु गोविंद सिंह का बाणा पहना, मतलब ड्रेस्ड अप लाइक। ठीक है जी। और हाँ, सिखों का सेम वैसे ही उसने, गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट गुरु थे, इसके ये था ना कि अगर तू शायद ये पहनेगा तो सिखों को तेरे में गुरु गोविंद सिंह नजर आएगा और सिख की फॉलोइंग तेरी और बढ़ जाएगी। तो अब सिख जो है वो बड़े अपने आप में बड़ी वॉरियर कौम और कट्टर कौम है अपनी जगह, इस मामले में कम से कम। ठीक है जी। तो उन्होंने इस पर केस वगैरह रजिस्टर्ड हो गया। अच्छा, उनमें एक सेरेमनी होती है सिखों में अमृत छकाने की। भाई अगर हाँ कोई वॉरियर नया बनता है उसको, ये गुरु गोविंद सिंह का गेटअप है जो इसने किया ना? ये नहीं था ना ये नहीं है। आप इसका टाइप करो, हाँ आप टाइप करोगे ना राम रहीम गुरु गोविंद सिंह गेटअप, फिर आएगा। तो हाँ जी करें आप बात कंटिन्यू। हाँ, इसने वहां से पंगा लिया जी। ठीक है। तो इसने अच्छा फिर अमृत छकाने की जो सेरेमनी थी ना, इसने जामे इंसान नाम से एक सेरेमनी खुद भी शुरू कर दी।
अच्छा। जी मैं इसी तरह वो थोड़ा शरबत वरबत पिलाता, दूध दूध मिला के पानी में, और कहता है ये जामे इंसा है, और उनको एक लॉकेट देता था सबको, जो लॉकेट एक नंबर छपा होता था 1 उस पर, ONE 1, उन पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता था। इसने करोड़ों अरबों रुपए के तो वो लॉकेट बेचे, शुरू में 500-600 के बिकने शुरू हुए और बाद में लास्ट में आते थे 100-100 रुपए के भी बिके। चलो वो एक अलग बिजनेस था इसका। फिर इसने ये गुरु गोविंद सिंह वाला ड्रेस है ये, अभी अपलोड नहीं। हाँ ये वाली, ये वो फोटो है जिस पर डिस्प्यूट हुआ है, जिसमें पिलार है ना जामे इंसान। ये यहाँ से इसका डिस्प्यूट शुरू होता है जी, ठीक है जी। हाँ, फिर इन्होंने अब अगर इसमें अकल होती, जब सिखों ने इसको कहा कि हमारे जज्बात मजरू हुए हैं, हमें हर्ट हुआ है, अगर अकल होती तो इसको ये कहना चाहिए था, अगर होता भाई ऐसा है, मेरी कोई मंशा ऐसी नहीं थी, और मैं अगर सच में साधु या संत हूं या गुड ह्यूमन बीइंग हूं, तो भैया तुम तो पूरी सिख समाज की बात करते हो, भैया आप लोगों के जज्बात हर्ट हुए हैं, मैं तो भाई अगर एक सिख का भी हर्ट हुआ है तो मैं सर झुका के माफी मांगने को तैयार हूं। पर जो इसके फॉलोअर्स थे, उसने इसको इतना पंप किया हुआ था कि अगर आप जी माफी मांग लोगे तो फिर आपको खुदा कौन मानेगा, आपको भगवान कौन मानेगा। उन्होंने इससे माफी नहीं मांगने दी। अब वो सिखों के साथ क्लैश शुरू हो गई। अब इसके फॉलोअर्स भी इस कदर, वही बात है, भगत कह लो उनको, मोमिन कह लो, या मान लो ये प्रेमी बोलते हैं आपस की लैंग्वेज में, जो भी थे, उन लोगों ने यहाँ तक भी कर दी शुरू कि इन्होंने सिखों के गुरुद्वारे में, जो आप एक बार अपने यहाँ भी हुआ था कि भी इंडिया में पंजाब स्टेट में भी वो आ रहा है ब्लास्फेमी का लॉ, वो इसकी वजह से हुआ। इसके फॉलोअर्स ने क्या किया, गुरुद्वारों से और से गुरु ग्रंथ साहब के जो है ना बीड़े उठानी शुरू कर दी, ठीक है जी, और उनमें से पेजेस फाड़ने, गलियों में फेंकना, इस तरह के काम हुए, जो मतलब बाद में एक्सपोज भी हुए इनके लोग। तो ऐसा काम शुरू कर दिया इन्होंने जब सिखों के साथ क्लैशेस हुए। फिर एक दो जब राइट्स हुए, एक दो जगह कुछ लोग मारे भी गए उसमें। इस कदर का ये धीरे धीरे ये बहुत बड़ा क्लैन बना लिया इसने, और अब इसने कोर्ट में ये दलील जब दी कि जी इस तरह से अगर ये अंदर जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा समाज को, तो जो सीबीआई का वकील था और प्लस एक सिख कम्युनिटी, उसने ये कहा कि जी अगर ये अंदर जाता है तो माना कि चलो समाज को नुकसान, पर ये बताओ कि जब उस लड़की ने चिट्ठी लिखी उससे पहले इसको उस गद्दी पे बैठे हुए 7-8 साल हो चुके थे, इसने कहीं एक जगह आई कैंप भी लगाया है क्या? आई कैंप भी, जब इससे मर्डर हो गए, जब इससे ये सिस्टम इसका खराब हुआ, तब इसको जो है ना लगा कि अब इमेज तेरी खराब हो रही है, कानून की नजर में तू तेरी इमेज को इतना बड़ा ताकि जज को भी ये लगे कि अगर ये अंदर जाता है तो समाज को बड़ा नुकसान होगा। मतलब ये प्री प्लान था और इसी दिन के लिए था, ताकि आज ये बात कह सके। नहीं सुनी गई इसकी, ये अंदर चला गया। अच्छा, इसने जब जिस दिन इसकी लास्ट ये थी, मतलब जिस दिन इसको सजा हुई है, इसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने मतलब कह के किसी तरीके से समझो कि ये जाता ना, अगर ये ना जाता, ये बात बिल्कुल ठीक, हरियाणा गवर्नमेंट की सीएम ने कहा भी था, लोगों ने बाद में जैसे वहां लोग मरे तो कहा जी आपने उसको जो है मतलब वो अगर ना आता तो ठीक होता मर्डर, वो बोले जी अगर ना आता तो कोर्ट के ऑर्डर होते कि उसको लेके आओ, और उसको लाने में, और वो जब अपनी टेरिटरी में अपने कैसल में बैठा होता तो पता नहीं कितने लोग मारे जाते। ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत लोग मारे जाते, ठीक है जी। तो जिस दिन इसको सजा होनी होती उससे 2 दिन पहले इसने अपने फॉलोअर्स को वहां भेजना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ऊपरी तौर पर तो ये कहता रहा, और इनका नेटवर्क जो था अंदर अंदर इतना जबरदस्त नेटवर्क था, एक इशारे के ऊपर लाखों वोट इधर से उधर, इधर से उधर हो जाते। अब तो नहीं, एक टाइम इतनी फॉलोइंग थी इसकी, सच में, मैं और तो नहीं, कम से कम 2 स्टेटों की तो मैं कह सकता हूँ, हरियाणा और पंजाब में, जिसकी ये गवर्नमेंट चाहता था उसी की गवर्नमेंट ये बनवा देता था। हुआ है ऐसा, एक बार इसने बादल की भी बनवाई, और अब हाल जो गवर्नमेंट हमारी जो हरियाणा में चल रही है, इससे पिछला प्लान वो जो था वो पूरा इसी के आशीर्वाद से आया हुआ था। और शायद इसीलिए पॉलिटिकल लोगों को भी लगा कि अब ये बहुत बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और ये हाथ से निकलता जा रहा है, शायद एक ये भी हो इसको रगड़े जाने का पत्थे इसके, पर इसका हाथ भी खुला हुआ था। ये आदमी मुंबई में शॉपिंग मॉल में गया हुआ था, और वहां किसी ने सिखों ने या किसी ने हुटिंग कर दी इसके ऊपर, तो वहां ये लोग एक सिख लड़के को गोली मार के, इसके गार्ड
और ये आदमी बाय रोड सरसा आ गया। 700-800 ना 1400 किलोमीटर है, तकरीबन 1415 किलोमीटर। इसको रास्ते में किसी ने रोका तक नहीं। आप इसकी ताकत का अंदाजा लगाओ। और इतना जब ये चलता था, हाँ जी, जब ये चलता था तो 150 गाड़ियों का काफिला होता था। और अच्छा। जो इसकी खुद की 6 या 4 गाड़ियां तो पक्की होती थी, जिनका एक ही नंबर। देखो, इंडिया के प्रेसिडेंट की गाड़ियों का नंबर होता है, लेकिन उसमें भी ये नहीं होता कि वो हर घंटे चेंज कर दे। ये हर घंटे नंबर चेंज करता था उनके। मतलब नंबर अच्छा। चेंज का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 होगा गाड़ियों का ना, सभी गाड़ियों का 4 ही होगा, या 8 होगा, या 7 होगा, अच्छा। इस हाँ हाँ तरह से। हाँ। तो मतलब पूरा। अच्छा, और देखो इसकी फॉलोइंग का आप इससे अंदाजा लगाओ। अगर इसको अपने शहर सिरसा से, और आप ये लगाओ कि इसको जाना है इंदौर मध्य प्रदेश में, तो पूरे रोड पर हर 200 फुट के ऊपर एक आदमी लठ लेके खड़ा होता था जी। एक आदमी पूरे, देखो कहां तक, इतना वो है। 1000 किलोमीटर का रास्ता है, तो 1000 किलोमीटर तक लठ ले लेके, लाठियां ले लेके इसके आदमी खड़े होते थे। 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक। तो इसने प्रपंच बहुत बड़ा रच लिया। मतलब वो इसने फिर शुरू किया, फिल्में बनाना शुरू करी। फिल्म में इसमें मतलब जो है, बॉलीवुड में तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि इसने अपनी यूनिट बना ली, अपने ही इक्विपमेंट खरीद लिया, और हर दूसरे तीसरे महीने इसने मूवीज बनानी शुरू कर दी। आल्दो मूवीज का जो लेवल था वो इतना थर्ड क्लास था। जो कॉमिक्स जो हम पढ़ते रहे हैं बचपनों में, वैसी वैसी उस लेवल की स्टोरी, उसी लेवल के डायलॉग, कॉमिक्स टाइप के, वो अलग बात है। वो देखी इसके। अब क्या हुआ कि जब इसने फिल्में रिलीज की, तो इसको ये था कि मेरी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट दिखानी है मैंने, ताकि सलमान खान, आमिर खान, इन लोगों की सीट खतरे में आती हुई नजर आए कि देखो जी, अगर अच्छा। सलमान खान की 200 करोड़। हाँ, इतना बड़ा इस आदमी ने प्रपंच रचा। इस आदमी ने, इसने क्या किया जी, यहाँ से अपने फॉलोअर्स लेके गया मुंबई, दिल्ली, और उन लोगों को सुबह खाना खा के सिनेमा हॉल में बिठा दिया जाता, और लगातार हाउसफुल, पूरा शो खुद खरीद रखा है। अब उसमें बातें भी आती हैं, लोग कहते हैं भी इस मानने से वो शायद अपना ब्लैक का व्हाइट कर रहा था, ये भी था। और इसने एक एक मूवी का 400 400 450 500 करोड़ तक का बिजनेस दिखाया। सलमान खान की मूवीज भी नहीं कर पाई उस टाइम में, जितना इसने बिजनेस दिखाया मूवीज का। देखने वालों की। अब गालिब भाई, आप जरा सोचो, 10 दिन लगातार 4 4 शो, उनकी आंखें बाहर निकलने को होगी। और फिर ऊपर से वो बोर फिल्में, जिनको देखने से आंखों में से वैसे एक बार 2 सीन देख लो तो आंखों से खून निकला है, कानों से खून निकला है। ठीक है जी। और फिर अच्छा, फिर इसने क्या किया, इसने सोचा मैं यूथ आइकन बनता हूँ। तो इसने उसी दौरान जब फिल्में बना रहा था, इसने अजीबोगरीब कपड़े पहनने शुरू कर दिए, अजीबोगरीब जूते, और उसमें भी फिर ये लेबल कि ये मेरे ही खुद के डिजाइन किए हुए, मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ। मतलब दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं, यानी नार्सिसिज्म की हद थी इसकी। हद हद हद। अब और वो पंजाबी में जैसे हद आख्या तो की आख्या, कंजर आख्या तो की आख्या, कंजरा का बाप है, उस तरह से। तो इसने, इस आदमी ने इस लेवल तक ले जा चला गया ये। अब धीरे धीरे अब जब इसके ऊपर शिकंजा, अब कितने दिन होगा। अब देखो, हमारे यहाँ ये कहा गया था, ये बात होती थी अक्सर, कि कहते भी 302 जो है मर्डर का, जो है सस्पेक्ट है, या कन्विक्ट तो नहीं था, सस्पेक्ट ही था। वो आदमी एक दिन भी जेल में नहीं गया, उसको बार की बार बेल मिल गई। ठीक है जी। ये बेलों पे रहा जब तक केस रजिस्टर हुए ना, तब से लेकर के सजा होने तक ये एक दिन भी जेल में नहीं गया, एक दिन भी। जबकि ऐसा, मतलब जो है ना, ये मतलब ये एक तरह से मतलब कानून के ऊपर लोग मजाक भी बनाते थे। लाल तो चलो आज ये बात कह सकते हैं कि भी नहीं, ऐसा नहीं है, जो करेगा सो भरेगा भी कानून में। ठीक है जी। तो इसने इतना बड़ा डंबर रचा लिया जी। अच्छा, इसके पास सैकड़ों सैकड़ों डेरे हैं, और सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं इसके पास। ठीक है जी। और खुद का सिस्टम इसका ऐसा चलता है कॉर्पोरेट की तरह। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास एक बेगारों की, कमियों की, फ्री की बहुत बड़ी फौज है।
जो इसके खेतों पे काम करने के लिए तैयार है। यहाँ तक के भी इसके अंदर मुगल टाइम्स था, मुगल एरा के अंदर जो हरम होते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए अब मैं क्या बात कहूँ, यूनक्स को लिया जाता था। ठीक है जी, हाँ उनको लिया जाता था। तो इस आदमी ने 400 लोगों के कास्ट्रेट करा दिया, लड़कों की, जवान लड़कों को। जो अब केस किस लिए हाँ जी, कास्ट्रेट 400 कराया, किस लिए कास्ट्रेट कराया, किस लिए कास्ट्रेट कराया इसने उनको, वजह क्या बताई? उन लोगों को तो ये कहा कि सचखंड यानी कि स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे इससे, और परमात्मा से मिलन होगा। अच्छा, अंदर खाते क्या था, इसने वही इसने कंसेप्ट वो उठाया वही मुगल एरा से, टू सिक्योर हिज ओन। क्योंकि देखो, जो आदमी खुद लंपट होता है ना, तो उसको ये भी डर लगा रहता है कि तेरे घर में भी कोई जो है ना अपन हरियाणा में हमारे जार बोलते हैं उसको, जार। भाई जो खुद जार है उसको डर तो रहता है भी तेरे घर में कोई जारी ना कर दे। आल्दो ये जो लाइन थी ना डेरे की, इसमें ये था कि कोई भी अपनी फैमिली लेकर के नहीं रहेगा इसमें। पहले 2 गुरुओं के साथ, वो पहले वाले उनकी शादी नहीं, दूसरे जो थे वो अपनी फैमिली से अलग रहते थे जब से वो बने। इसने पहले दिन तो नहीं, कुछ दिनों बाद जब इसके हाथ में सब कुछ आ गया और तब इसने अपनी फैमिली भी यहाँ शिफ्ट कर ली, अपने बच्चे भी शिफ्ट कर लिए, तो अब उनकी सिक्योरिटी भी करनी। अब अपनी बहू बेटी है तो सब कुछ सुरक्षित चाहिए। अब इतनी भीड़ में सब कुछ हो, तो इसने क्या किया, उनकी कोठियों की, उनके महलों की सिक्योरिटी के लिए इसने उन बच्चों की अक्ल निकाल के, या एक तरह से आप फिदाइन बनाए, मतलब आप समझ गए ना, माइंड वॉश करके उनका। ठीक है जी, उन लड़कों को, 400 लड़कों को इसने कास्ट्रेट कर दिया जी। अब वो भी उसका एक केस चल रहा है अभी। अच्छा। अंडर ट्रायल है वो। तो इस तरह से इसने वो किया है। फिर अल्टीमेटली जिस दिन इसको सजा हुई उस दिन इसने पंगा, इसकी पूरा प्रोग्राम था, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, पेपर्स पे है, एफआईआर में दर्ज है बात, कि इसको ये था अगर तुझे सजा हुई तो इसके लोग वहां झगड़ा करके इसको भगाएंगे वहां से, कोर्ट से। अच्छा। और ये पक्का भाग जाता कोर्ट से, और ये बिल्कुल उसी तरह से होता। फिर भाई ये कहीं ना कहीं जाके सेटल हो जाता, और बाहर तो सीधी सी बात है, कहीं भी जाओ पैसा होना चाहिए, सेटलमेंट तो तैयार है आपकी। अब भारत सरकार इसको जो है किंगफिशर के जो मालिक हैं उसको लाने के लिए कितना कर रही है। एक वो नीरव मोदी है, वो चला गया, जो डायमंड किंग था, बहुत बड़ा फ्रॉड करके बैंकों के साथ, आज तक उन्हीं को नहीं ला सके। तो ये 100% भागता। इन्होंने वहां झगड़ा उगड़ा करने की कोशिश की, पर पुलिस बहुत मुस्तैद और तैयार थी, वो इसको इस तरीके से निकाल लेगी कि इसके फॉलोअर्स को अंदाजा ही नहीं हुआ। ठीक है जी। तब इसको फिर वहां से पुलिस लेके आई लोकल एयरपोर्ट तक, वहां से इसको बाय एयर जेल तक छोड़ा, रोहतक सुनारिया जेल तक। उसमें हनीप्रीत इसके साथ गई थी। हनीप्रीत एक वो लड़की है जो बहुत साधारण छोटी सी फैमिली से थी, इसका फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। ठीक है जी। इसने उस लड़की की ये इसकी फादर जो था ना वो फॉलोअर, मतलब इसकी फैमिली फॉलोअर थी हनीप्रीत की, जब ये बच्ची थी छोटी, 12वीं 10वीं 12वीं की, और ये वहीं पढ़ती थी डेरे के स्कूल में। दौरान उसी के ये टच में आई पापा ने इसकी शादी करवाई। अब सीधी सी बात है, एक जवान लड़की जब कोई साथ रहेगी तो देखो रिश्ते को तो नाम तो देना पड़ेगा, वरना लोग बात करेंगे। इसने उस लड़की को अपना धर्म की बेटी बनाया जी, मेरी तो ये धर्म की बेटी है, मतलब आप समझ गए ना, अडॉप्टेड सिस्टर, अडॉप्टेड डॉटर सॉरी। तो हालांकि इसके खुद के 2 बेटियां हैं। तो ये लड़की उसके साथ रहना शुरू होगी 24 घंटे। जब इसने ये देखा कि भी सवाल ज्यादा उठने शुरू हो गए तेरे फॉलोअर्स में, तो इसने उसकी एक शादी करवाई एक लड़के के साथ जो चंडीगढ़ का था, और उसके फादर भी शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कोई ऐसा ही था मामला। वो खुद भी छोटा मोटा बिजनेसमैन था लड़का। अब वो लड़के के साथ शादी तो हुई लेकिन नहीं हुई। हाँ अच्छा। हाँ ये बात मैं पहले भी सुनी है। हाँ नहीं हुई। उस लड़के ने 2-3 साल के बाद बड़े लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने कहा जी मेरी बीवी या तो मेरे को दिलाओ या मेरे को तलाक दिलाओ। ठीक है जी। तो बिग बॉस जो था ना, बिग बॉस, ये
जब शुरू हुआ था ये इंडिया में बिग बॉस शुरू हुआ था, ये जो बिग ब्रदर का कंसेप्ट इंडिया में लेके आया, ये जो है वाईकॉम या शायद सोनी, पता नहीं जो भी चैनल लेके आया उस टाइम, कलर्स शायद, इसने क्यों, इसके पास बहुत जमीनें हैं, वहां बहुत बड़ा एरिया, इसने अपने फॉलोअर्स के कपल बना के और उनसे कैमरे लगवा के खुद बिग बॉस करवाया उसने खुद का, जिसमें हनीप्रीत को भी छोड़ा गया, उसके हस्बैंड को भी छोड़ा गया। ठीक है जी। अच्छा। और तरीका क्या होता था भाई, जो भी गलती करेगा ना उसको स्टोर रूम में आके 2 घंटे मेडिटेशन करना होगा बैठ के अकेले। तो उन्हें ये लगा कि हनीप्रीत, वो बकौल उसके हस्बैंड के, क्यों वो भी था ना कपल में उसके साथ है, वो कहता भी जानबूझ के हनीप्रीत गलती करती और फिर उस कमरे में जाती, लोग तो 2 घंटे की सजा होती, औरों को बोले ये 8-8 घंटे की सजा होती थी इसको। तो 8-8 बोले इसको 8-8 घंटे मेडिटेशन करवाता था वो। तो इस तरह से इसने बड़ा वो किया। तो जिस दिन इसको सजा हुई, पुलिस अरेस्ट करके ले गई इसको हेलीकॉप्टर में, हनीप्रीत इसके साथ गई, जो पिक्चर्स बड़ी वायरल हुई और न्यूज में बड़ा फिर मुद्दा उठा कि भाई एक सजा याफ्ता आदमी के साथ ऐसे एक प्राइवेट औरत कैसे बैठ सकती है, और वो भी हेलीकॉप्टर में, गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर में, जिसको गवर्नमेंट ने हायर किया या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, उसमें कैसे बैठ सकती है, बड़ा इशू हुआ। इसको बाय हेलीकॉप्टर वहीं सुनारिया जेल जो है रोहतक की, वहीं उतारा गया, जेल के पास ही, वहीं से इसको अंदर दे दिया गया। हनीप्रीत वहां से निकली, उसके बाद मीडिया पड़ गया हनीप्रीत के पीछे, लो जी लो, ये कैसी बेटी है, ये यूं है, इसके पास सब कुछ है और इसके पास अरबों रुपए हैं, इनके पास तरह तरह के असले भी है। अच्छा, ये भी आया गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के अंदर, तब ये जब इसको सजा हुई, जब ये कन्विक्ट हो गया, तो उस टाइम जो न्यूज रील्स में चल रहा था वो ये भी था कि इसके पास हाँ, इसने जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को एक अलर्ट भी भेजे 2-3 बार कि भाई ये लोगों को जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आर्मी के या उनसे, उनको ला करके और ये लड़कों को उस लेवल की ट्रेनिंग दिलवा रहा है, आर्मी के लेवल की। तो कल को ये कहीं हमारे लिए, मतलब ये लपैक बन गया हमारा, मोटा मोटी बात ये। अच्छा। ठीक है। तो ये इसने ये अलर्ट्स भी गए हैं गवर्नमेंट के पास। तो जब ये वहां गिरफ्तार हुआ तो इसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने वहां झगड़ा करना ही था जी, गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दी, ओपी वैन्स तोड़ दी, न्यूज़पेपर इसकी, अपने न्यूज चैनल्स की, और बहुत गड़बड़ा वहां पर। मेरे ख्याल 24 या 34 लोगों की पुलिस की गोली से मौत हुई थी वहां। यानी जब ये गिरफ्तार हुआ है तो इसके फॉलोअर्स जो है मरे हैं इसके हाँ, लिए। इसने वो उस आवेश में मर गए ना, उस गुस्से में मरे क्या, उन्होंने गदर मचाया, पुलिस ने गोली चलाई, मरना ही था। तो इस आदमी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए 50 लोगों की जान का जुआ खेला इस आदमी ने। ठीक है जी। बाकी हरियाणा के और पंजाब के अलग अलग एरियाज में दंगे हुए कई जगह, वहां भी 5 या 10 लोग मारे गए हैं वहां भी। ठीक है जी। बहुत बड़ी टेरिटरी थी, बाद में इसके अंदर भी फिर इसके क्यों, जब ये अंदर चला गया, वो हनीप्रीत भी फरार होगी। 10 मेरे ख्याल वो तकरीबन 20-22 दिन फरार रही, पीछे पीछे बड़े बड़े कयास लगते रहे उसके। फिर वो मतलब जब मीडिया अपने पर आता है तो फिर आपको पता है वो पंजाबी मौजाब की जुगतियां जैसे करते हैं, वो पंजाबी ड्रामा में वो फित्ती उतार दी उसकी फिर। ठीक है जी। फिर इसकी सब वो मीडिया में आना शुरू हो गया। अच्छा, पहले इसका कितना खौफ था गालिब भाई, अगर इसका सोशल मीडिया पे तो था ही एक्टिव, ये यूट्यूब पर और इसके फेसबुक वगैरह पे। इवन यहाँ तक भी अगर आपने यूं भी लिख दिया ना भाई, जैसे इसका फिल्म का एक ट्रेलर आया तो आपने यूं लिख दिया क्या बच्चों जैसी फिल्म बनाई है, या बाबा के ये काम होते हैं, इसके फॉलोअर्स अगले के घर के शीशे तोड़ाते और एफआईआर दर्ज करा देते। वो उसकी हमारी जो है वो होगी, क्या कहते हैं, फीलिंग्स हर्ट होगी, हमारी भावनाएं हर्ट होगी, उसका घर का बुरा हाल कर देते, 3-3 दिन घर के आगे बैठे रहते उसके। मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी इसके खिलाफ कोई बोल जाए। आज तो शायद इसके एक भी कमेंट, इसकी जो पोस्टें हैं अब भी या इसके फॉलोअर्स करते रहते हैं, एक भी पॉजिटिव ना मिले शायद। ठीक है जी। वहां तो लोग ऐसे ऐसे फनी कमेंट करते हैं, जो जहां इसका गाना या मूवी चल रही हो ना,
जिस यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे, तो वो लोग नीचे लिखते हैं, बोले इसको और किसी की सजा नहीं, उसको बस सिर्फ इसी बात की सजा हुई कि उसने ऐसी फिल्में बनाई। ठीक है जी। और कुछ पता नहीं कैसे कैसे भाई सरकार ने 4 फिल्मों के हिसाब से बहुत कम सजा दी है। बोले इसने जो भारत की जनता को फिल्में बना के सजा दी, हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी, क्योंकि ये तो रहेंगी मौजूद। ठीक है ना जी। तो इस तरह से फनी कमेंट्स है। तो अब इसका डाउनफॉल हो गया, फॉलोवर्स बहुत कम। सीधी सी बात है, कोई भी आदमी क्यों जुड़ना चाहेगा? अगर कोई फॉलोवर है मेरे अड़ोस पड़ोस में भी, तो मैं फन नहीं करूंगा उसका भी। भाई वो गुफा का सीन बताएं, फिर लोग हंसते ही हैं, भाई तुम भी गुफा में गए थे क्या, या तुम्हारी फैमिली भी गुफा में गई थी क्या माफी मांगने? तो ये यूं कह के ही लड़कियों को लेके जाता था कि भी तेरे से गलती होगी, तेरे को बाबा जी ने बुलाया, जा तेरे को माफ करेंगे आज। ठीक है जी। हाँ, तो ये हाँ, वो जब लड़कियां आती तो उनको यही कहता भी तेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, तू अगर अपने आप को मेरे को सरेंडर कर देगी तो तेरी गलती माफ हो जाएगी, तेरी जिंदगी बन जाए। पता नहीं कैसे कैसे करके, मतलब हाँ, इस तरह से करके ये लड़कियों का करता रहा शोषण बहुत सारी। अब जो अच्छा, इसका जो स्कूल है बहुत हाईफाई स्कूल है, बहुत हाईफाई स्कूल है, और स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत ऊपर था इसका स्कूल, इसमें कोई वो नहीं। कॉलेज अच्छा था, वो डिसिप्लिन था, लेकिन बाहर के लिए, लोगों के लिए। खुद के मामले में इसका कोई डिसिप्लिन नहीं था, और इसको ये मानना शुरू हो गया था धीरे धीरे कि मैं जो शायद बोलता हूँ ना, भाई यार कहीं मैं भगवान तो नहीं हूँ, सच में मैं कोई खुदा तो नहीं हूँ भाई, कहीं यार लोग कहते हैं मेरे कहने से बेटा हो गया उसके, अरे वाह, लोग कहते हैं मेरे कैंसर ठीक हो गई, यार शायद मैं हूं तो आदमी, लेकिन शायद मैं भगवान तो नहीं हूँ। तो यूं करके इसको यूं लगता था कि शायद मैं यूं झूठ बोल दूंगा, मैं 32 नेशनल गेम का खिलाड़ी हूँ, तो पीछे से है ना दुनिया का रिकॉर्ड भी मिट जाएगा, और वो लोगों का माइंड का ट्रैक भी मिट जाएगा, और वहां अपने आप भी छप जाएगा, हाँ जी बाबा जी 32 गेम्स का खिलाड़ी है, नेशनल गेम्स का। इसकी जो लास्ट टाइम जब ये हुए ना, इसकी लास्ट टाइम ये बहुत बड़ा फंक्शन करता था जी। इसने कुछ दिन चलाई रूबरू नाइट्स के नाम से एक फंक्शन, और वो आप क्या सोचते हो, बीटल्स भी फेल था जी, बीटल्स भी। भीड़ इतनी बड़ी, और जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता था उसके अंदर, क्या बात करते हो आप, मतलब क्या क्या तो लाइटें, क्या साउंड सिस्टम उसका, ठीक है जी, और इतना लेविश होता था, और ये गाने गाता था उसमें, ठीक है जी, जिसमें गाने आपने सुने भी होंगे, यू आर माई लव चार्जर। ये लव चार्जर का गाना मैंने सुना हुआ है। अरे इससे भी गाली भाई, ऐसे ऐसे गाने हैं, आदमी मतलब जो है ये सोचना शुरू हो जाए भी ये गाने, मतलब मैंने सुना तो सुना ही क्यों, अपने आप को ऐसे और इस आकोड़ हो जाए आदमी को, सचमुच में। ठीक है जी। अच्छा, वैसे इसको जो मेन सजा हुई थी वो हुई किस चीज पे थी? इसको फिलहाल जो हुई है, हाँ, इसको जो नहीं, इसको फिलहाल रेप की हुई है। उसके बाद जो पहली सजा हुई थी उसको, जो लड़कियों का रेप हुआ था, सीबीआई जो है ना, सीबीआई तो आपको पता है भारत की सबसे बड़ी और सेंटर की है एजेंसी, फेडरल एजेंसी है, तो उसने इसके ऊपर बड़ी लंबी वो चली, और देखो सजा होने में भी इसको तकरीबन मेरे ख्याल 20 साल लगे, 20 साल। 95, हाँ 94 या 95 के, 96 के केसेस हैं वो शायद, 95 96 के, और अब जाके इसको सजा हुई 4 साल पहले, 2018 में शायद, 2017 या 17 में, हाँ जी 17 में हुई। ठीक है जी, इसको रेप में हुई है सजा। उसके बाद इसको जो इसने जिस साफी को मारा था ना जी, जिस लोकल न्यूज़पेपर का, छत्रपति उसका नाम था, उसमें इसको फिर लाइफ टाइम होगी, 2 की तो होगी। अभी जो लड़की जिसका रेप किया था, उसका भाई का भी मर्डर कर दिया था ना जी इसके फॉलोअर्स ने, उसका अंडर ट्रायल अभी तक। ये कितने अरसे के लिए गया अंदर, बाहर तो नहीं आ सकेगा, यहाँ से आ जाएगा किसी दिन? अब देखो गाली भाई, जो कैदी हो जाता है ना जी, उसके पास छुट्टियों के राइट्स होते हैं, ठीक है जी, वो साल में शायद टोटल सारी 1 महीने की छुट्टी ले सकता है, जिसमें अगर वो फार्मर है तो उसको मतलब जो है फार्मिंग की सीड सोइंग एंड क्या कहते हैं उसको, हार्वेस्ट के लिए छूट मिलती है, ठीक है जी।
रबी और खरीफ में 2 छुट्टियां तो ये मिलती है, शायद वो 12 या 15 दिन की होती है, ठीक है जी। बीच में कुछ छुट्टियां और भी होती है, फरलो वरलो बोल के कुछ ऐसा होता है इनका सिस्टम। इसकी गवर्नमेंट ने अब तक एक बार भी, अब इसकी फाइल पे साइन कौन करे? हु विल गारंटी कि ही विल बी बैक? कौन गारंटी दे वापिस आएगा? अच्छा, तो इसकी फाइल छुट्टी भी मंजूर नहीं होती इसकी वजह से। अभी कोविड पॉजिटिव है, अब वो पीछे 3-4 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हुआ, वहां चला गया। अच्छा, अब ये क्या था, इसकी एज होगी तकरीबन, जब ये गया है अंदर 50 से अबाउट था ये। इसके बाल, इसकी दाढ़ी, इसका सर काला, और इसके फॉलोअर इस कदर अंधभक्त थे वो भी, कि वो कहा करते हैं, बोले पिताजी के एक बाल जो है ना नेचुरली काले हैं, नेचुरली। चलो वो तो छोड़ो, इसकी मूवीज के सीन है कुछ, जैसे कि भी इसने साइकिल का मोटरसाइकिल बना दिया सीन में, और इतने बकवास VFX, इतने बकवास। तो इसके फॉलोअर्स कहते हैं वो सचमुच में बाइक का जो है ना एरोप्लेन बन गया था। और जो सीन है ना, हाँ, और जड़ा सीन है ना, जड़े दे विच बाबा जी ने टाली पट्टी सी, वो ते टाली अजे तक भी पई है डेरे विच पट्टी। तो बस यही तो बातें हैं, लोग कैसे यकीन करें? आज करते हैं इन चीजों का यकीन, तो पहले नहीं करते होंगे। हाँ, पहले तो ज्यादा करते होंगे। अब जब आज इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं, ठीक है जी। और रैशनल तो छोड़ो, ऑन रिकॉर्ड चीज को भी ना माने। हाँ, अब तो चले, मेरा ख्याल है कि बाबा ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है? नहीं, इम्पॉसिबल है, एक तरह से लंबा चला गया, बहुत लंबा चला गया, और मुश्किल ही है आ पाना जी इसका। चले, मुश्किल ही आ पाना। आप कोई और बात करेंगे? हाँ जी, बस यही था, मैं यही बताऊं, क्योंकि इसका बहुत बार जिक्र आया पर कोई ठीक से इसके बारे में बता नहीं पाया था, तो मैंने कहा सभी व्यूअर्स के लिए मैं स्टोरी तो बता ही देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी स्टोरी बताई है, बल्कि मैंने इसकी नेक्स्ट टाइम सोचता हूँ इसकी नेटफ्लिक्स सीरीज देखूंगा। हर बार मैं छोड़ देता हूँ, मैं देखता हूँ इसकी नेटफ्लिक्स सीरीज थोड़ा सा। हाँ, वो सुना बॉबी देओल ने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग भी की है इसकी, जो है ना, वो दिखाने के लिए। देखो, इसने जो कीकू शारदा ना, जो कपिल शर्मा के शो में वो बन के आता है, क्या बोलते हैं उसको, जो मोटा सा है थोड़ा, क्या है वो दूध वाला बन के आता है, ग्वाला बना होता है उसमें, वो नाम कीकू शारदा। उसने जब इसकी मूवीज रिलीज हो रही थी ना, उस दौरान उसने इसका एक शो था कोई, इसमें अवार्ड शो, उस अवार्ड शो में उसने इसकी एक्टिंग कर दी थी, मतलब मिमिक्री कर दी थी। अच्छा। कीकू शारदा, कुरुक्षेत्र में शायद इस पर FIR दर्ज हुई थी। कीकू शारदा को यहाँ एक दिन रात को जेल में रहना पड़ा। कितना बड़ा स्टार है वो, जेल में रहना पड़ा, यहाँ से बेल लेनी पड़ी उस कीकू शारदा को, और इसके फॉलोअर्स ने केस करवा दिया था उसके ऊपर। देखो, इसकी मिमिक्री तक भी करना नहीं देते थे वो। इस तरह का पागलपन था इन लोगों में। चलें, सही है, चलें, ठीक है जी, थैंक यू। फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, फिर करेंगे। 1 मिनट और, नेक्स्ट टाइम इसी तरह से रिलेटेड, इससे पहले एक बाबा जी और थे, बाबा रामपाल जी, वो भी अपने व्यूअर्स का, उनके आगे भी जिक्र आया हुआ है, उनकी भी स्टोरी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये घटनाएं हरियाणा की है, तो मेरे को ज्यादा टच है इनसे। ठीक है जी, चलें, सही है, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, बाय।